हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। हम आज लेके आए हैं डाइस का बहुत ही आसान, सरल और बेस्ट कॉन्सेप्ट। डाइस को चुटकियों में हल करना सीखें। कैसे होता है देख, सॉरी, डाइस यहां पर आपको जो क्वेश्चन होता है वो जनरल डाइस पे ही पूछा जाता है, स्टैंडर्ड पर नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड में एक ही रूल है कि अपोजिट का सम 7 होना चाहिए। डाइस में 3 रूल होते हैं। रूल नंबर 1 अगर हम बात करें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा। पहला रूल की अगर हम बात करें तो 2 डाइस जब दिया हुआ हो, रूल नंबर 1 में 2 डाइस दिया हुआ हो, जैसे इसमें 1, 2 और 3 लिखा है, इसमें मान लो 3, 4 और 5 लिखा है, ठीक है, इसमें 3, 4 और 5 लिखा है, इसमें 1, 2, 3 और इसमें 3, 4 और 5। तो एक डाइस को जब 2 बार फेंकें और इसमें एक फेस कॉमन हो, एक फेस, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 3 और 3 कॉमन है, ठीक ना, तो इसको आप सबसे पहले क्लॉकवाइज में लिख लेना, जो कॉमन है वहां से 3, 1 और 2, 3, 4 और 5, ठीक ना, 3, 1 और 2, 3, 4 और 5। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं फिर कि यहां पर जो है आपको अगर पूछ दिया 2 का उल्टा क्या है तो 5 हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या है तो 4 हो जाएगा, 3 बच गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 3 का पड़ोसी 1, 2, 4, 5 सब है, कौन नहीं है? 6। आपका आंसर हो गया, ठीक। तो एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे, अगर एक फेस कॉमन है वहां से इसको क्लॉकवाइज में लिख लेंगे। 3, 1, 2 लिखा, 3, 4, 5 लिखा, जो जिसके सामने है वो अपोजिट, बाकी जो 3 है उसका पड़ोसी 1, 2, 4, 5 सब बच गया। एक डाइस में 6 तक होता है, 6 बच गया रिमेनिंग, तो उसका अपोजिट हो गया। दूसरा रूल कहता है, रूल नंबर 2, कि एक डाइस को अगर हम 2 बार फेंकें, एक डाइस को अगर हम 2 बार फेंकें, जैसे 1, 2 और 3 और 4, 5 और 3, और जो मतलब जो फेस है कॉमन फेस वो एक ही जगह पर हो, कॉमन फेस जो है वो एक ही जगह पर हो, मतलब इसमें भी जहां है इसमें भी वही है। जैसे ये 3 है, ये 3 है, तो एडजेसेंट फेस एक दूसरे का अपोजिट, 5 का उल्टा 2, 4 का उल्टा 1। बात समझ में आया? अगर एक ही जगह पर है तो एडजेसेंट फेस एक दूसरे का अपोजिट। जैसे इसमें एक जगह पर नहीं था, यहां 3 था और यहां 3 था, अलग जगह पर था, तो इसको लिखना पड़ा हमें क्लॉकवाइज में। इसमें अगर एक ही जगह पर है तो एडजेसेंट फेस एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है ये सभी का? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया समझ में आ रहा है? मस्त, मुझे उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरे रूल की तरफ जाते हैं, एकदम आसान है। थर्ड रूल तो और भी आसान है, कि अगर आप एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं, अगर आप एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं, जैसे 3, 4, 5, 4, 5 और 6, तो अगर एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं तो यहां पर ये क्या देख रहे हैं आप? ऐसे है, ये 2 कॉमन है इसमें। अगर 2 कॉमन है तो जो रिमेनिंग बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तीसरा रूल ये है, डाइस का खेला खत्म। पहला रूल कि अगर एक फेस कॉमन है उसको क्लॉकवाइज में लिख लो, जो जिसके सामने अपोजिट। दूसरा, अगर सेम जगह पर है तो फिर जो एडजेसेंट है एक दूसरे के अपोजिट। तीसरा कि अगर 2 फेस कॉमन है, रिमेनिंग जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट। ओपन डाइस में कुछ नहीं है, एकदम आसान है ओपन डाइस। ओपन डाइस भी सीख लीजिए आप। मान लीजिए कि हम लोगों को दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक चीज को गौर करो, इसमें पूछेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो आप गौर करिए, अगर एक के सामने 3 है, अगर सामने है तो अगर 1 दिख रहा है तो 3 नीचे होगा। अगर 2 के सामने 6 है तो अगर 2 दिख रहा है तो 6 नीचे होगा। 4 के सामने अगर 5 है तो 4 अगर दिख रहा है तो 5 नीचे होगा। मतलब मेरा यह है कि अगर हम लोगों को ऑप्शन में 2 डाइस दिया हुआ है, अगर हम लोगों को ऑप्शन में 2 डाइस दिया हुआ है, जैसे 1, 2, 3, 2, 3 और 6, चलो 1, 2, 3 नहीं, मान लो हम लोगों को दिया हुआ है
1 2 और 4 और 2 3 और 6, 2 डाइस दिया हुआ है। पूछा कौन सा बनाया जा सकता है, कैन बी मेड, अगर पूछा कैन बी मेड, ठीक, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 1 2 4 में कोई किसी के सामने नहीं है, लेकिन 2 3 6 में देखो 2 और 6 एक दूसरे के सामने है, तो ये बनेगा नहीं, ये बन जाएगा, क्योंकि 1 2 4 में कोई किसी के सामने नहीं है, यही है ओपन डाइस। तो ऐसे आप चुटकियों में बना सकते हैं। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर मिलते हैं एग्जाम में, उड़ा देना बिल्कुल। तो ये ओपन डाइस था, उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। डाइस के भी क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे और ओपन डाइस के भी क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। हितेश मिश्रा मेरा नाम है, अगर फॉलो कर लिया तो अति उत्तम, नहीं किया तो फॉलो कर लें। इन 2 टाइम पर हमारा क्लास यूट्यूब पर होता है, अनअकैडमी पर इन टाइमों पर होता है। नया बैच 6 तारीख से आ रहा है, ये फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप हितेश 10 के साथ जुड़ेंगे अच्छा लगेगा। आइकॉनिक फीचर ये सारे हैं, ये इसके साथ जुड़ सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सब कुछ है। आस्क अ डाउट फैसिलिटी है। एसएससी कॉम्बैट 3 अप्रैल 2022 को 12 बजे 40 क्वेश्चन 50 उन्हें बनाइए, रैंक कीजिए और ज्यादा ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। रेज अ हैंड का ऑप्शन अवेलेबल है। स्पेशल क्लास शेड्यूल बता ही दिया। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कम्युनिटी जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर पीडीएफ एंड अपकमिंग क्लासेस, तो आप इसमें हितेश 10 के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हितेश मिश्रा ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। सब्सक्रिप्शन अगर नहीं लिए हैं तो हितेश 10 के साथ जुड़ जाएं। डाइस का कोई भी डाउट हो, कैसे भी क्वेश्चंस का डाउट हो, एक बार हमें बताएं कि सर ऐसे प्रश्न में हमें दिक्कत होती है, आप इसका क्लियर कीजिए, हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है डियर, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, प्रणाम, थैंक यू।